गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकपिशं भजन्ति शमाना। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महदी जियो सुवृंदावन को वास। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर गए। कुब्जा ने देखकर भगवान के आते हुए फूल पुष्प इत्यादि सामग्रियों से भगवान का पूजन किया, भोजन कराए, इत्र ताम्र पत्र सब प्रदान किए। जब भगवान जाने लगे, कुब्जा ने भगवान को केवल चंदन अर्पण किया था। उससे भगवान की सर्वस्व केवल मोक्ष के अधीश्वर भी हो गए, प्राप्ति हो गई। लेकिन ये सब दुर्भाग्य की बात है। कुब्जा ने क्या मांगा? कुब्जा कहती है, हे प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ पीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले सर्वेश्वर हैं। उन्हें अभिष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की। फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ सर्वसम्मानित से प्रसन्न होकर लौट आए। फिर कुब्जा का भी कल्याण किया। फिर बलराम जी को साथ लेकर चाचा अक्रूर के घर पर गए। अक्रूर जी ने देखकर दूर से ही साष्टांग लौट कर प्रणाम किया भगवान का, और उन्हें नमस्कार किया। ऊंचे आसन में बैठाए, उनका विधिवत पूजा प्रणाम किया, भोग इत्यादि लगाए, उनकी सेवा करें। और भगवान ने को बहुत ही स्तुति किया। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पतगदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे जगदीश्वर, हे करुणा निदान, हे दया के सागर, हे ममता के मूरत, हे ब्रह्मांड नायक। आप ही अपनी लीला से सृष्टि का विस्तार करते हैं, फिर उसमें खेल खेलते हैं, फिर उससे मन भर जाता है तो उसको समेट लेते हैं। ये सब भगवान की ही लीला है। इस प्रकार भगवान की स्तुति वंदना की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे तात, हमारे गुरु हितोपदेश चाचा हैं, हमारे वंश के अतने प्रश्नीय तथा आप सदा हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपके रक्षा पालन कृपा के पात्र हैं। आप परम कल्याण चाहने वाले मनुष्य को आप जैसे पूजनीय महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। भगवान अपने अक्रूर जी से कहते हैं, आप संत हैं, आपकी तो सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। केवल जल तीर्थ ही नहीं है, नदियाँ सरोवर आदि तीर्थ नहीं है। केवल मूर्ति आदि शिला की बनी हुई मूर्तियां देवता नहीं है। हे चचा जी, उनको बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा किया जाए, पूजा किया जाए, तब पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो आपके दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। संत दर्शन से ही, दूर से संत का दर्शन हो जाए, उनके तेज के प्रकाश से ही समस्त पाप जल भस्म हो जाते हैं। इतना तेज भगवान महत्व दे रहे हैं कि आप जैसे संतों का केवल दर्शन मात्र से ही वो पवित्र हो जाता है। और भगवान कहते हैं, हे चचा जी, आप हमारे हितैषी सुधों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप पांडवों की हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए कुंती के साथ युधिष्ठिर पांडवों के बड़े दुख में पड़ गए हैं। अब राजा धृतराष्ट्र अपनी राजधानी हस्तिनापुर ले आए हैं, वहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र की एक तो अंधे हैं, दूसरे उनसे मनोबल की कमी है, उनका पुत्र दुर्योधन बड़ा दुष्ट है। अधीन होने के कारण पांडवों के साथ पुत्रों सा समान व्यवहार नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं, आप हस्तिनापुर जाइए, मेरे हितैषी जो पांडव हैं, जो मेरे आश्रय रहने वाले हैं, उनका आप पता लगा कर लेते हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं और सब
कुछ देखते हैं। और जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तो अपने भाइयों के साथ पास जा बैठी। अक्रूर को देखकर कुंती के मन में मायके स्मृति जग गई। अपने मायके की याद आ गई। नेत्रों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा, हे प्यारे भाई, कभी मेरे माता पिता, कभी भाई बंधु, कुल की स्त्रियां, सखी सहेलियां याद तो करती हैं कि मैं सुना हूं कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्स शरणागत के रक्षक। क्या कभी इन फुफेरे भाई बुआ को याद करते हैं कि नहीं? मैं उस शत्रुओं के बीच में घिर कर शोकाकुल हो रही हूँ। यही मेरा दशा है, जैसे हर भेड़ियों के बीच पड़ गई हो। मेरे बच्चे मेरा बिना बाप के ही हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझसे इन अनाथ बालकों को संतावना देंगे? कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण को सामने दर्शन करते हुए समझकर उनसे अपने दुख की मन की बात कह रही। हे श्री कृष्ण, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, तुम विश्वात्मा हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। यह संसार तुम्हारे शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, ये संसार मृत्युमय है और मैं तुम्हारे चरणों में मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो तू लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त कोई शरण और कोई सहारा नहीं। हे श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा हो। समस्त साधनों युगों के उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं युग भी हो। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। इस तरह कुंती माता ने भगवान को सामने देखकर और अपने रक्षा के लिए कह रही है कि मेरे बच्चे अनाथ हो गए, रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती ने इस प्रकार सगे संबंधियों जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करने के अत्यंत दुखी हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी विधो जी दोनों को सुख दुख के समान दृष्टि देखते थे। माता कुंती को संतावना दिया। फिर अक्रूर जी ने महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहे, हे कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति हो बढ़ाइए, आपका एक काम विशेष रूप से इसलिए करना चाहिए कि अपने भाई पांडवों के परलोक सिधार जाने पर आप राज सिंहासन के अधिकारी हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, सद्व्यवहार का प्रजा को प्रसन्न रखिए, सजो समूह के साथ बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से लोक और यश परलोक की सद्गति प्राप्त होगी। अपने पांडवों के जो पुत्र हैं उनका भी कल्याण कीजिए, इससे नरक में नहीं जाना पड़े। देखिए अब धृतराष्ट्र क्या कहते हैं। इस तरह बहुत कुछ समझाया बुझाया कि कोई साथ लेकर नहीं जाएगा। तो राजा धृतराष्ट्र करते, हे दानपति अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण के लिए भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए वैसे तृप्त नहीं कर सकते, वैसे भी मैं आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा। अक्रूर जी ने अच्छा समझाया कि आप अच्छा काम करिए, समाज से जोड़ कर रहिए, भगवान के प्रति प्रेम रखिए और न्याय संगत से राज करिए। तो कह रहा है धृतराष्ट्र अक्रूर जी से कि आपके ये सब बातों मुझे तृप्त नहीं कर रही है, फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त से आपका प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अतने विस्मय हो गया है, जैसे पर्वत के शिखर एक बार बिजली कौड़ती है, दूसरे क्षण अंतर्ध्यान हो जाती। अक्रूर जी सुना कि सर्वशक्तिमान भगवान का पृथ्वी का भार उतारने के लिए दुवन में अवतरित हुए हैं।
ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान को उलट को फेर सके। उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। पाप या आत्मा लोग इसी में रहते हैं कि जो होना रहेगा होगा। भगवान की माया का मार्ग चिंते श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार कुरु जी ने महाराज राज कबराज जानकर कुरुवंशी सुज संबंधियों को प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। और जो जो भगवान धीराष्ट्र पांडव के साथ करते थे सब भगवान को आकर जानकारी दी, उनको सूचना दी। अब आगे की कथा, श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, जिसमें 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। आज जो है 10वें स्कंद का 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 50वां अध्याय में प्रवेश किया जा रहा है। कल की कथा जरासंध युद्ध द्वारकापुरी का निर्माण भगवान जो है करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत से रसमयी कथा है जो सुनकर पढ़कर आनंद आता है। आइए हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ नास्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।